ओके, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि ए बी सी आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, तो शो करो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये हमने शो करना है। अब वैसे तब सुनने देखने वाली बात है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इसकी क्यों बराबर है, क्योंकि हमने इसको ना डबल चेंज किया हुआ है, अदरवाइज वो इसके इक्वल नहीं आते। अगर हम एक दफ़ा चेंज करेंगे तो ये माइनस के बराबर आएगा, लेकिन हमने दो वेक्टर्स चेंज किए हुए, तो इस वजह से वो प्लस के बराबर आ जाता है। सो हम चेक करते हैं कि आया वो इक्वल है कि नहीं है। सो सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस सी करते हैं। ए की वैल्यू है 3 -1 2 और 2 3 -1 -1 2 एंड -3। सो 3 इंटू रो कॉलम कैंसिल, -9 +2 -9 +2 और ये प्लस आ जाएगा, +1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 3 3 2 6 -6 और ये दोनों प्लस आ जाएंगे, लेकिन दोबारा माइनस फॉर्मूले वाला, तो -1 और +2 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 2 2 4 4 +3। तो यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 3 21 -21 और यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -7 और यहाँ से +7 7 2 14। सो आपके पास आ जाएगा 14 7 और -14 आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम बी डॉट सी क्रॉस ए करते हैं। बी डॉट सी क्रॉस ए कि बी की वैल्यू है 2 3 -1, फिर सी की वैल्यू है -1 3 -1 और ए की लास्ट पे है 3 -1 एंड 2। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू रो कॉलम के 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूला फिर उसको माइनस कर देगा, और -3 रो कॉलम कैंसिल, 2 1 2 -2 माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 फिर -1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 3 1 1 -9। यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 2 10 और यहाँ से 1 आ जाएगा, सो -3। यहाँ से 8 आ जाएगा और 8 और 8 +8 आ जाएगा, -8 और ये +8 आ जाएगा। सो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 आ जाएगा। जो लास्ट वाला है ये फाइंड आउट करते हैं। सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू मेरे पास है कि सी की वैल्यू है -1 2 -3, ए की वैल्यू है 3 -1 2 2 3 एंड -1। सो -1 इंटू रो कॉलम कैंसल, 1 1 जार 1 1 1 जार 1 -3 2 जार 6 -2 इंटू रो कॉलम कैंसल, 3 1 जार 3 -3 एंड -4 फिर -3 इंटू रो और कॉलम कैंसल, 3 3 जार 9 और ये +2। सो यहाँ से आपके पास 5 आ जाएगा, लेकिन वो +5 हो गया। यहाँ से -7 -7 2 जार 14 +14 और यहाँ से 11 11 3 जार 33, तो ये 19 आ जाएगा। 19 से अगर आप 33 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा, लेकिन -14 आ गया। बाकी ये दोनों सेम है मेरे पास, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ये मैंने गलती की है। बी की वैल्यू मेरे पास है 2 3 -1 2 3 -1। फिर उसके बाद सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू मेरे पास है, सी की वैल्यू -1 2 ओके 2 3 -1। फिर सी की वैल्यू है -1 2 एंड -3 और फिर उसके बाद ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपके पास है 3 -1 एंड 2। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, 2 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लेकिन दोबारा माइनस हो जाएगा 3। फिर उसके बाद -3 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 2 1 जार 2 -2 एंड माइनस माइनस प्लस +9। ओके, फिर उसके बाद -1 की बारी है, -1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, माइनस माइनस +1 3 2 जार 6 -6। सो यहाँ से आ जाएगा 1 तो 2 आ गया, यहाँ से आ गया 7
तो 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे 21, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया 5 -5 +5 आ जाएगा +5, तो 5 + 2 7 आ गया, तो 7 से करोगे तो -14 आ गया। ठीक है, सो ये -14 है, ये गलती हो गई थी थोड़ी, ये -14 है, ये -14 है, और ये ये -14 है, तो तीनों एक जैसे हैं। सो इट मीन्स के A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A इन C डॉट A क्रॉस B वो आपस में सेम है। ओके, पार्ट नंबर 2 जो है वो कह रहे हैं कि ए की वैल्यू गिवन है, बी की है और सी की है, वही चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो पहले ए डॉट बी क्रॉस सी कर रहे हैं। सो ए की क्या वैल्यू है -2711421, यहाँ पे आई नहीं है हमारे पास, 0 2 एंड 1। सो -2 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 2 1 जार 2 -2 2 -2, फिर -7 आ जाएगा, 4 1 जार 4 -0, फिर +1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 4 2 जार 8 8 -0, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 7 8 जार 28 -28 एंड +8, सो आपके पास आ गया -20। अब दूसरा जो है वो हमारे पास है B डॉट C क्रॉस A। सो B की वैल्यू आपके पास है 4 2 0 4 2 एंड 1 सॉरी, फिर उसके बाद है C की वैल्यू 0 2 एंड 1, और फिर उसके बाद A की वैल्यू है -2 7 एंड 1। अगर ओपन करेंगे तो रो कैंसिल, 2 1 जार 2 -7, -2 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 1 0 जार 0, फिर ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 2 एंड +1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 7 0 जार 0, माइनस माइनस +4 आ गया। तो यहाँ से आपके पास 5 आ गया, तो 5 4 जार 20, लेकिन -20, यहाँ से -4 और यहाँ से +4, 4 4 कैंसिल, इट मीन्स कि -20 है, ये भी -20 है, ये भी -20 है। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड इसका है वो है कि C डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू, C की वैल्यू आपके पास है 0 2 0 2 1, फिर उसके बाद A है -2 7 1, और B की वैल्यू है 4 2 एंड 1। ओके, सो पहले 0 है वो सारा 0 आ जाएगा, फिर -2 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, -2 एंड -4, फिर उसके बाद +1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 2 2 जार 4 -4, 7 4 जार 28 -28, सो यहाँ से आपके पास 6 आ जाएगा, 6 2 जार 12, 6 2 जार 12, लेकिन प्लस यहाँ से -6 आ जाएगा और ये +12 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास 32 आ गया। 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 20 20 20, सो A डॉट B क्रॉस C B डॉट C क्रॉस A वो आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि शो दैट A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू -B डॉट A क्रॉस C इज इक्वल टू -A डॉट। अब जब माइनस आता है इट मीन्स कि हमने उसको एक दफा 1 टाइम्स चेंज किया है या 3 टाइम्स चेंज किया है। जब आप 2 टाइम्स चेंज करोगे तो वो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगी। एक 1 टाइम्स चेंज करोगे, मतलब फॉर एग्जांपल इन दो को मैंने चेंज कर दिया, माइनस आ गया, फिर इन दो को चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सही, सो ये जो पहले वाला था उसमें हमने 2 टाइम्स चेंज किए थे या फिर 4 टाइम्स चेंज किए थे, और इसमें क्या है, इसमें हमने सिर्फ 1 टाइम्स चेंज किए। सो A डॉट B क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे, A डॉट B क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो A की वैल्यू है 1 1 और वो 0 है, B की वैल्यू है 0 1 1 और 1 0 एंड 1 है। सो ओपन करेंगे तो 1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 1 -0, फिर -1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 0 -1, फिर 0 है तो वो सारा 0 आ जाएगा, +0, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस मतलब 1 माइनस माइनस +1 इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, अब हम ये वाला फाइंड आउट करते हैं कि -B डॉट A क्रॉस C इज इक्वल टू, माइनस पहले लगा लिया, अब B की वैल्यू है 0 1 1, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1 1 0 और 1 0 1, C लास्ट में लिख लिया, माइनस माइनस सबके साथ है, 0 है वो तो सारा 0 आ जाएगा, -1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 1 -0, फिर +1 इंटू ये रो और कॉलम कैंसिल, 0
-1। सो माइनस इंटू, यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से भी -1 आ जाएगा। सो 1 - 1 2 आ जाएगा, लेकिन बार वाला उसको फिर प्लस कर देगा। ये देखो सेम आ गया आपके पास। जो लास्ट वाला है वो फाइंड आउट करते हैं। वो मेरे पास है -a.c×b इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू है 110 और सी की वैल्यू है 101 और बी की वैल्यू 011। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको छोड़ के ये पहले फाइंड आउट करें, फिर इन पे जाके जब आपके पास यहाँ तक जिस तरह से ये वाला आंसर आया है यहाँ पे आप माइनस मल्टीप्लाई करें। दोनों तरह से फर्क कोई नहीं पड़ेगा। माइनस कॉमन है, लेकिन ये वाला माइनस जो है वो सबके साथ आएगा। रो और कॉलम कैंसिल, 1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 0 - 1 0 - 1, फिर -1, ये रो और कॉलम कैंसिल, 1 - 0 और वो तो मेरे पास 0 है। सो -1 माइनस इंटू, यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से भी -1 आ जाएगा। सो ये माइनस माइनस -2 आ जाएगा, 12 उसको प्लस कर देगा। ए भी +2 है, ये भी +2 है और ये भी +2। इट मीन्स के ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी एंड माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी सारे आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू 7i - 2j प्लस के, बी इक्वल टू i प्लस जे, सी इक्वल टू j माइनस के। सो हमने शो करना है कि a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी एंड माइनस सी डॉट ए क्रॉस सी। ओके, सबसे पहले a डॉट बी क्रॉस सी फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू आपके पास है 7 -2 1, b की वैल्यू है 1 1 एंड 0 और c की वैल्यू आपके पास है 1 0 1 एंड -1। सो 7 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 1 1 जार 1 -7 और ये 0 आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस आ जाएगा। सॉरी, 1 1 जार 1 तो ये 1 है, 1 -0, फिर -2 ये और दोनों कैंसिल, 1 आ जाएगा, -1 और फिर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद +1 रो और कॉलम कैंसिल, 1 1 जार 1 1 आ गया आपके पास। सो 7 1 जार 7 -7 -2 एंड +1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, -8 आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है कि -b डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल, ये वाला माइनस है, पहले b की वैल्यू है। सो b हमारे पास है, ये बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। b मेरे पास है 1 1 0 1 1 0, फिर उसके बाद a है 7 -2 0 0 1 एंड -1। सो माइनस, ये माइनस सबके साथ है, 1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 2 आ जाएगा, -0, फिर उसके बाद -1 है, रो और कॉलम कैंसिल, -7 द +7 -7 आ जाएगा और 0 और +0 आ गया, माइनस ये 2 आ गया और यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ से प्लस आ जाएगा। ओके, सो +7 आ गया जी। यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती की है, बी ए की वैल्यू है 7 -2 1, ये 1 है। सो रो कॉलम कैंसिल आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा, +2 -2 और -1, ये रो और कॉलम कैंसिल, बाकी ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, 7 + 1 8 आ जाएगा, 8 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे -8, ये भी -8 है, ये भी -8 है। जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो है कि ए डॉट बी क्रॉस सी -a डॉट सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी इज इक्वल टू, माइनस लगा लिया, ए की वैल्यू आपके पास है 7 -2 0, फिर उसके बाद सी की वैल्यू है 0 1 एंड -1 और फिर बी की आपके पास वैल्यू है 1 1 एंड 0। माइनस सब के साथ है वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू रो और कॉलम के आंसर, ये 0 आ जाएगा, +1, फिर ये वाला माइनस फार्मूले वाला माइनस प्लस आ जाएगा, +2 इंटू रो और कॉलम के आंसर, ये भी 0 और ये 1 आ जाएगा और वो 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे पास 1 है।
सो +1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, ये 0 आ जाएगा, -1 माइनस इंटू 7 1 जार 7 2 -1 तो 7 + 2 9 आ जाएगा, 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आ जाएगा, और ये वाला -1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये भी 8 -8 है, ये भी -8 है, ये भी -8। इट मीन्स के A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू -B डॉट A क्रॉस C इज इक्वल टू -A डॉट C क्रॉस B। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि फाइंड लेम्डा इफ A इज इक्वल टू दिस वन, B इक्वल टू दिस वन, C इक्वल टू दिस वन, D इज इक्वल टू दिस वन आर कोप्लेनर। मतलब ABCD जो है वो हमारे पास कोप्लेनर है। सो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसका मतलब है कि A डॉट B क्रॉस C जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है, बट यहाँ पे तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। So, आप क्या करोगे, आप किसी एक को फिक्स करोगे, या तो A को फिक्स करोगे, AB AC AD फाइंड आउट करोगे, या B को फिक्स करोगे, AB BC BD फाइंड आउट करोगे। जिस चीज को आप फिक्स करो आपकी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ए को फिक्स कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं पहले ए बी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ए बी को मैंने स्मॉल ए कह दिया ताकि मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आ जाए, सॉरी। सो ए बी का मतलब होता है बी माइनस ए। सो बी की वैल्यू मेरे पास है 3 लेमडा -5 -1 4 -3। सो ए इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल ए इज इक्वल टू 3 + 1 4 आ जाएगा, लेमडा -4 एंड माइनस 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 प्लस, सो -2 आ जाएगा। सो उसके बाद फिर ए सी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ए सी मैंने बी के बराबर कर दिया, सो सी माइनस ए सी की वैल्यू मेरे पास है -3 8 एंड 5, माइनस ए की वैल्यू है -1 4 एंड -3। सो आपके पास बी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -2 8 -4 4 आ जाएगा, एंड -4 + 3 -2 आ गया। ये मेरे पास बी आ गया। ओके, बाद उसके बाद फिर सी फाइंड आउट करेंगे। तो उसका मतलब है कि ए और साथ में डी, इसको मैंने सी कह दिया। सो डी माइनस ए, डी की वैल्यू है -3 2 1, फिर माइनस ए की वैल्यू है -1 4 एंड -3। -3 ये प्लस आ जाएगा, सो -3 + 1 -2। यहाँ पे मेरे पास है 2 2 -4 -6 एंड 1, सो 4 आ गए। ठीक, अब हम क्या करें, अब हम ए डॉट, अब ये गिवन है कि ये कोप्लेनर है, इट मीन्स कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। प्लेनर है, इस वजह से मैंने 0 के बराबर कर दिया। सो ए की वैल्यू आपके पास है 4 लेमडा -4 -2, बी हमारे पास है -2 4 एंड -2 -2 -6 4। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 4 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 4 4 जार 16 16 + 6 2 जार 12, बल्कि एक माइनस आ जाएगा, 6 2 जार 12 -12, फिर माइनस इंटू लेमडा -4, रो कॉलम कैंसिल, 4 2 जार 8 -8 प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लेकिन फार्मूले का फिर माइनस है 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -2 है, -2 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 6 2 जार 12 -12, लेकिन +8 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा, और 4 4 जार 16 माइनस, यहाँ से आपके पास 12 आ जाएगा, -12 आ गया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस आ गया। इट मीन्स 12 को मैं लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, +12 लेमडा, और 12 को मैं, ये वाला तो माइनस है, 12 4 जार 48 -48, यहाँ से जो माइनस था इस माइनस का मैंने प्लस कर दिया। ओके, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4 और -8 आ जाएगा, या +8 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, 16 8 40, और 40 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 लेमडा
प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कि अगर हम 40 माइनस 16 कर लें, लेकिन माइनस आएगा। सो 12 लेमडा इज इक्वल टू 24। सो लेमडा इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि लेमडा की जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास कोप्लेनर होगी। ये वाली ABCD जो होगी वो कोप्लेनर होगी। ओके, पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि A इज इक्वल टू लेमडा आई प्लस जे प्लस के एंड बी इक्वल टू जे प्लस बीटा जे प्लस के। सो शो दैट 1/1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस गेमा। और ये जो है ABC जो है वो कोप्लेनर है हमारे पास। इसका मतलब है जब कोप्लेनर है, सिंस ABC आर कोप्लेनर, सो इक्वल टू 0। सो फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू है लेमडा 1 एंड 1, और फिर बी की वैल्यू है 1 बीटा एंड 1 एंड 1 1 गेमा इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं। सो लेमडा इंटू रो कॉलम कैंसल, लेमडा माइनस बीटा, सॉरी ये गेमा है। हमारे पास आ जाएगा रो और कॉलम कैंसल। बल्कि ऐसे करते हैं कि इन दो को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, C2 से C1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और C3 से C1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा सिंपल सा हो जाए। ये इक्वल टू 0 है, ये मैं बाद में कर लूँगा। कि सो पहला वाला वैसे आ जाएगा लेमडा 1 एंड 1। मैं कौन सी कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, C2 से C1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और साथ में C3 से भी C1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, बीटा माइनस लेमडा, बीटा माइनस बीटा माइनस 1, सॉरी, और 1 माइनस 1 0, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस अल्फा, सॉरी, 1 माइनस 1 0 एंड गेमा माइनस 1। ठीक है, C2 से C1, C3 से C1। अब क्या करते हैं, अब ओपन करते हैं। सो लेमडा इंटू रो और कॉलम कैंसल, सो बीटा माइनस 1 और साथ में अल्फा माइनस 1, और ये 0 आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस है अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, रो और कॉलम कैंसल, ये आ जाएगा और वो 0 है। सो गेमा माइनस 1। फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस अल्फा, रो और कॉलम कैंसल, ये 0 आ जाएगा और आ जाएगा माइनस बीटा माइनस 1। इस तरह से, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे लेकिन माइनस आएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ से माइनस करते, ताकि सारा 1 माइनस अल्फा आ जाए। एक माइनस कॉमन कर दिया यहाँ से और एक यहाँ से कॉमन कर दिया। मेरे पास आ गया अल्फा 1 माइनस बीटा, कि माइनस कॉमन किया है, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गेमा। अब 1 माइनस अल्फा ठीक है, लेकिन यहाँ से मैंने माइनस कॉमन कर दिया और ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 1 माइनस गेमा और 1 माइनस अल्फा। यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस बीटा। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने सारा जो क्वेश्चन था 1 पहले आएगा, अल्फा बीटा गेमा जो है वो बाद में आ जाता है। ठीक है, ये वाला एक और स्टेप करो, अल्फा 1 माइनस बीटा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस गेमा, 1 माइनस गेमा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। ओके, वैसे करते हैं कि तीनों इक्वेशन को 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गेमा पे डिवाइड करते हैं सबको। यहाँ पे अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गेमा, प्लस 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस गेमा वैसे लगा लिया और इस पे डिवाइड कर दिया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गेमा, प्लस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा वैसे लगा लिया और 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गेमा।
ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, तो आपके पास आ गया अल्फा 1 माइनस अल्फा, प्लस यहाँ से अल्फा बीटा, अल्फा और गेमा कैंसिल, 1 ओवर अल्फा 1 माइनस बीटा, और यहाँ से भी कैंसिल, और 1/1 माइनस गेमा इक्वल टू 0। अब अगर आप देखिए तो ये दोनों सेम है, इसमें मसला है थोड़ा सा। सो हम क्या करते हैं, हम 1 माइनस 1 ओवर अल्फा ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन इसके साथ सिर्फ ऐड करते हैं। किस तरह से देखें, अल्फा 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा 1/1 माइनस गेमा इक्वल टू 0। मतलब ये ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, इन दो का एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा, 1 माइनस अल्फा एलसीएम आ जाएगा। सो अल्फा जब सेम एलसीएम होता है तो ऊपर वाले डिजिट वैसे आ जाते हैं, -1, मतलब अल्फा -1। ओके, सो प्लस 1/1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस गेमा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ, माइनस कॉमन कर दिया, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1/1 माइनस गेमा इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल, -1 आ जाएगा, मतलब -1 प्लस 1/1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गेमा इक्वल टू। अब ये -1 को इस साइड पे ले आओ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, -1 इस साइड पे आ जाएगा तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गेमा इज इक्वल टू +1। -1 तो उस साइड पे आ गया, +1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि अगर ए बी सी कोप्लेनर है, अगर कोप्लेनर है इसका मतलब है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, सो हमने क्या शो करना है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए वो भी कोप्लेनर है। इसका मतलब है कि इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो भी 0 के बराबर, अगर 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये स्केलर है, ये हमारे पास कोप्लेनर है, ये गिवन है। एक और चीज की, एक तो ये कंसेप्ट है, एक दूसरा ये कंसेप्ट है कि ए डॉट बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था कि जब दो पैरेलल वेक्टर आ जाए या दो सेम वेक्टर आ जाए तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोप्लेनर है। कि सो ऐसा करते हैं कि पहले अब ये ए को पहले बी क्रॉस सी के साथ डॉट करते हैं, ए डॉट बी प्लस सी, बल्कि ऐसे करते हैं कि पहले इन दो को करते हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनको करते हैं, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए प्लस बी वैसे लिख लिया, डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, फिर प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। अब सी की बारी है, प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब ए को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बी को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए डॉट बी क्रॉस, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस सी, सॉरी सी, प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। अब बी की बारी है, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। इस बी को इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाए। कि हमने पढ़ा था कि अगर दो सेम वेक्टर आ जाए, मतलब इस तरह से, या ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, दो सेम वेक्टर आ जाए, या फिर उस तरह से भी हमने पढ़ा था कि अगर दो रो सेम है
1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। सो सेम ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने तफसील से पढ़ा था। इसका मतलब है कि ए डॉट बी क्रॉस सी यहाँ से 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से उनका गिवन है कि ए बी सी जो है वो कोप्लेनर है। So, इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया। दो सेम वेक्टर हैं, सो +0। दो सेम वेक्टर हैं, +0। यहाँ पे भी दो सेम वेक्टर हैं, +0। सेम वेक्टर हैं, 0। यहाँ पे भी सेम वेक्टर है, 0। प्लस यहाँ पे भी सेम वेक्टर है, 0। ये वाला जो है ये कॉन्सेप्ट ये यहाँ से है कि बी डॉट सी क्रॉस ए हमने दो दफा चेंज किया। एक दफा ए को बी के साथ कर दिया, माइनस आ जाएगा, लेकिन ए को सी, बी और सी को करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। सो ये भी 0 के बराबर। इसका मतलब है ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। इसका आंसर क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। सो आप लेके ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए जो है वो कोप्लेनर है। ओके, पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि इफ ए बी सी और नॉन जीरो एंड सी इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कि सी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1 है, सी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1 है, and C is perpendicular to both A and B. C is perpendicular to both A and B and angle between A and B is 60। मतलब थीटा जो है वो हमारे पास π/6 के बराबर है। Then prove that A B C whole square is equal to 1/4 A square B square। अच्छा, एक और चीज की देखो, ये हमारे पास A क्रॉस B है। वो कह रहे कि C जो है वो परपेंडिकुलर है A और B के। ठीक है, अब देखिए ए और बी के परपेंडिकुलर किस तरह से आएगा? अलोंग जेड एक्सिस आएगा, इस तरह से आएगा। और ए क्रॉस बी क्या आता है? वो भी अलोंग जेड एक्सिस आता है। इसका मतलब है कि जो सी है वो परपेंडिकुलर पैरेलल है बी क्रॉस सी के। ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ए अलोंग एक्स एक्सिस है, बी अलोंग वाई एक्सिस है। अब गिवन है कि सी जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किस तरह से होता है? अलोंग जेड एक्सिस होगा सी जो होगा। और दूसरा ये गिवन है कि सी जो है, सॉरी, दूसरा ये गिवन है कि एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक। अच्छा, अब ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी तो अलोंग जेड एक्सिस होता है, क्योंकि ये एक्स है वाई है। आई और जे क्या आता है? वो के बराबर आता है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी भी अलोंग जेड एक्सिस है और सी जो है वो भी अलोंग जेड एक्सिस। तो इसका मतलब है कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी और सी इज इक्वल टू लेमडा ए क्रॉस सी। हमने शो क्या करना है? ए बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो हमारे पास इक्वल है जस्ट 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1/4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ए बी एंड सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जिस तरह से हमने इससे पहले लिखा कि ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ सी डॉट ए क्रॉस बी, बल्कि पहले इसको ऐसे लिख लें, ए डॉट बी क्रॉस सी होल स्क्वायर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी डॉट ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो एंगल है वो ए बी के दरमियान है। तो इस वजह से मैं जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए बी के दरमियान है, क्योंकि मैं वो वाला कंसेप्ट यूज करूंगा कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ए और सी के दरमियान या बी और सी के दरमियान तो एंगल नहीं है मेरे पास। सो इसको अगर हम ओपन करेंगे ये वाला, सो ए मैग्नीट्यूड, सॉरी सी, यहाँ से इसको मैं ओपन करूंगा तो सी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ π/6 होल स्क्वायर, साइन ऑफ π/6 होल स्क्वायर। सो सी मैग्नीट्यूड जो है वो तो 1 के बराबर है, क्योंकि सी जो है वो यूनिट वेक्टर स्टार्ट में हमने लिखा था। सो ये 1 आ गया, डॉट स्क्वायर इसके ऊपर लिख लिया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, साइन π/6 जो है 1/2 के बराबर है, लेकिन इसके ऊपर एक स्क्वायर भी है, ये वाला स्क्वायर। तो इसका मतलब है ए बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है? 1/4 ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 1 है कि ए बी सी की गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट फाइंड आउट करना है।
ओके, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट का हमारे पास फार्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। जो आंसर आ जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट आएगा। सो ए की वैल्यू है 2 3 -4 1 2 -3 3 1 and 1। So 2 into row column cancel, 2 plus 3 minus 3 into row column cancel, 1 plus 9 and sorry ये और ये cancel, so 1 plus 9 and minus 4 into row or column cancel, 1 minus 6, 3 plus 2 5, 5 2s are 10, 10 10 3s are 30, minus 5 20, 5 4 5 4s are 20। okay, so 20 plus 10 30, so मीन्स के अब जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जीरो आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कोप्लेनर है हमारे पास, मतलब इस तरह का है। ठीक है, मतलब ए के प्लेन पे ए बी एंड सी ए के प्लेन पे बन रहे हैं। सो पैरेलल पार्ट जो है वो हमारे पास बन ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब पैरेलल पार्ट का मतलब है कि मतलब इस तरह की जो फिगर हमने मतलब की थी ना वो बन ही नहीं रही। ठीक है, सो डेटा में कोई मसला है, अदरवाइज अगर आप उसको करोगे तो फिर आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए। ओके, जो सेकंड है वो मैं करवाता हूँ, आपको फिर आइडिया हो जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 2 जो है ओके, सो पार्ट नंबर 2 हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ए इक्वल टू -3i प्लस 6j प्लस के बी इक्वल टू आई प्लस 2j। सो इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट। सो ए डॉट बी क्रॉस सी हम फाइंड आउट करेंगे। सो -3 6 1 1 2 3 1 2 3 -1 2 and 6। so -3 into row column cancel, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 -6। फिर उसके बाद -6 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 6 1s are 6 और माइनस माइनस +3 और +1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 2 1s are 2 एंड +2, 2 + 2। तो यहाँ से आ जाएगा 6 6 3s are 18, -18 -9 9 6s are 54 एंड +4। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस, यहाँ से 50 आ जाएगा, 60 68। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 68 क्यूबिक मीटर, मतलब अगर मीटर है तो फिर मीटर आएगा और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो 68 हमारे पास आ गया। वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं आ सकते, तो जिसमें मैंने 68 पॉजिटिव में ले लिया। ओके, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर 1 है कि ए बी सी डी है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना है। सो उसका फार्मूला है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय 6, ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय 6। लेकिन यहाँ पे तो ए बी सी 4 कॉर्नर है हमारे पास, सो आप किसी एक को फिक्स करें, मैं ए को फिक्स कर रहा हूँ। सो ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी जो है मैं ए के बराबर करता हूँ। सो ए बी का मतलब है बी माइनस ए -1, चलो मैं लिख देता हूँ -1 2 6 -2 1 0। सो आपके पास आ जाएगा 1 -1 -3 2 -1 1 एंड 6 -0 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी सी है, सॉरी ए एंड सी है, क्योंकि ए को मैंने फिक्स किया है। सो ये स्मॉल सी के बराबर है या बी के बराबर है। सो मैं लिख रहा हूँ सी माइनस ए। सो सी की मेरे पास वैल्यू है 203 -210। सो बी आ जाएगा 2 -2 0 0 -1 -1 एंड 3 माइनस, सो 3 आ गया। फिर उसके बाद ए बी फाइंड आउट कर रहा हूँ, सॉरी ए डी, इसको मैंने सी कह दिया, स्मॉल सी, डी माइनस ए। सो डी की आपके पास वैल्यू है 1 -1 0 -2
210। तो स्मॉल सी आ जाएगा 1 - 2 -1 and -1 -1 0 -1 -1 -2 and 0। अब इसके बाद क्या करें, A डॉट B क्रॉस C फाइंड आउट कर रहे हैं। सो A डॉट B क्रॉस C। सो A की वैल्यू आपके पास है -3 1 and 6। B की वैल्यू है 0 -1 3 -1 -2 0। -3 रो कॉलम कैंसल 0 एंड 6 आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। फिर उसके बाद -1 रो और कॉलम कैंसल 0 +3 एंड 6 इंटू रो कॉलम कैंसल 0 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर फार्मूले वाला माइनस आ जाएगा। सो -18 -3 एंड -6। सो 24 25 26 27 -27। सो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन माइनस नहीं लगाते, डिवाइड बाय 6। सो ये आ जाएगा 9/2। 9/2 क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। कि 7 में पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि ABCD गिवन है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना है। तो उसी तरीके से किसी एक को फिक्स करते हैं। मैं एक ए को फिक्स कर रहा हूँ। सो पहले मैं AB फाइंड आउट कर रहा हूँ। AB इज इक्वल टू, वो A के बराबर है B माइनस A। सो वो आ जाएगा 2 - 0 2 0 - 1 -1 1 -0 1। फिर A और C फाइंड आउट कर रहा हूँ। A एंड C, इसको मैंने B कह दिया। सो 3 - 0 3 1 - 0 1 एंड 2 - 0 2। ठीक, सो उसके बाद फिर AD फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसको मैंने कह दिया है C। सो 5 - 0 5 6 - 0 6 - 1 5 एंड -1 -0 -1। सो A डॉट B क्रॉस C फाइंड आउट कर रहा हूँ। A डॉट B क्रॉस C 1/6, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। सो 1/6 इंटू, सॉरी पहले मैं इसको लिख लूँ। A की वैल्यू है 2 - 1 1 3 1 and 2 5 5 and -1 1/6 2 इंटू रो कॉलम कैंसल 1 1 जार 1 -1 5 2 जार 10 10। फिर उसके बाद +1 रो और कॉलम कैंसल 3 1 जार 3 -3 -10 5 2 जार 10 +1 इंटू रो और कॉलम कैंसल 5 3 जार 15 15 -5, ये -5। सो 1/6 यहाँ से -11 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल -11 और -11 -22। यहाँ से -13 आ जाएगा, -13, और यहाँ से +10 आ गया। ओके, सो 13। एक छोटी सी गलती कर दी, जब हम AC फाइंड आउट कर रहे थे तो यहाँ पे 3 - 0 3 आ गया, 1 - 1 0। सो ये 0 है, सो ये 0 है, तो फिर ये भी 0 है। तो दोबारा अगर मैं करूँ तो ये कैंसल 0 और 5 2 जार 10, सो ये 0 है। तो 10 2 जार 20, ये 20 आ गया। और इस पे तो कोई असर नहीं करेगा, बता इस पे असर करेगा तो 1 और 1 कैंसल 5 3 जार 15, ये 0 है। ठीक है, सो ये 15 आ गया। ओके, सो इससे आ जाएगा आपके पास 1/6 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास -3 आ जाएगा। -3 क्यूब हम लिखते हैं, क्योंकि आगे क्यूब मीटर क्यूब या जो भी है, लेकिन इसको +3 लगाओगे क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो नेगेटिव में कभी नहीं आता। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 है, वो कह रहे हैं कि ABC गिवन है। सो शो करो कि ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब है कि अगर हाँ आपके पास A डॉट B क्रॉस C 0 के बराबर आ जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, तो आप कहोगे कि वो हमारे पास कोप्लेनर है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, एक यहाँ पे गलती है, ये माइनस है, माइनस की जगह पे प्लस है, और यहाँ पे भी एक गलती है, प्लस की जगह पे माइनस है। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन गिवन है मैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहा हूँ। जिस तरह से क्वेश्चन है अगर मैं उस तरह सॉल्व करूंगा तो आपके पास 0 नहीं आएगा, इट मीन वो नॉन कोप्लेनर होगा। लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है आपने सिर्फ मेथड सीखना है। सो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, A की वैल्यू है -4
-6, -2, -1, 4 and 3, -1, 2 and -3. So -4 into row column cancel, 4 3s are 12 -6 +6 आ जाएगा, रो और कॉलम कैंसल, -3 and -3, माइनस माइनस प्लस सॉरी एंड -3 सॉरी, ये और ये कैंसल, माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस, सो 3 + 3 एंड -2 इंटू रो और कॉलम कैंसल, 2 1s are 2, -2 एंड +4, सो आपके पास आ जाएगा 18 और 18 के साथ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 72, लेकिन +72 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 और 3 6, 6 6 are 36, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 72 आता है, और यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा और 2 2s are 4, सही है। सो यहाँ पे 2 आ गया और 2 2 4, ठीक है। सो अगर हम करेंगे तो 72 + 36 -4, सो ये 104 आ गया, 104 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन पे नहीं हो रहे, एक ही प्लेन पे टच नहीं हो रहे। देखो अगर हम वैल्यूज चेंज करें, यहाँ पे देखो माइनस था, सॉरी ये -4 था, -4 इसकी जगह मैंने +4 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे -+2 था, उसकी जगह पे -2 लिख लिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। सो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर A डॉट B क्रॉस C को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो कोप्लेनर होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो फिर नॉन कोप्लेनर होगा। ओके, 3 का पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि ABC जो है वो कोप्लेनर हैं। अगर कोप्लेनर है तो A डॉट B क्रॉस C 0 के बराबर आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो 1 -2 3 यहाँ से, फिर -2 3 -4 एंड -1 लेमडा, -1 लेमडा एंड 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 1 इंटू रो कॉलम कैंसल, 3 2s are 6 +4 लेमडा, फिर +2 इंटू रो कॉलम कैंसल, 2 2s are 4 -4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोबारा माइनस आ जाएगा, -4 एंड +3 इंटू रो और कॉलम कैंसल, -2 लेमडा और ये +3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 6 + लेमडा 4 लेमडा, यहाँ से -8 -8 2s are 16, यहाँ पे 3 2s are 6 6 लेमडा और 3 3s are 9 9 इक्वल टू 0। सो 4 लेमडा -2 लेमडा आ जाएगा, और 6 से 10 आ जाएगा, और 10 से 1 -1 इज इक्वल टू 0। सो -2 लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड लेमडा इज इक्वल टू 1/2, लेकिन -1/2। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।